नमस्कार दोस्तों, इन पे खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर बजट में स्पष्ट तौर पर यहां पर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, लेकिन श्रम मंत्रालय के लिए बजट में 32,646 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं और ईपीएस 95 पेंशन के लिए 11,250 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। और अब यहां पर डिमांड उठ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो 11,250 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं उसमें जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में यहां पर वृद्धि की जाए। तो चलिए यहां पर जो है बजट का जो डॉक्यूमेंट यहां पर गवर्नमेंट की ओर से पेश किया गया है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं और उसमें श्रम मंत्रालय के लिए कितना पैसा यहां पर आवंटित किया गया है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कितना पैसा यहां पर आवंटित किया गया है, इसकी जानकारी भी दे देता हूं। इसके बाद यहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की जो डिमांड यहां पर उठ रही है 7,500 रुपए की, वो जो है क्या इस पैसे में यहाँ पर पूरी हो सकती है या नहीं। तो अभी आप स्क्रीन पर यहाँ पर indianbudget.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें कि केंद्रीय बजट में जो भी अनाउंसमेंट किए जाते हैं उस सबका यहाँ पर जो है ब्यौरा रहता है। यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर बजट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा और इसे जो है आप यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है आपको एक बॉक्स दिखने को मिल जाएगा जिसमें कि हर डिपार्टमेंट के लिए कितना यहाँ पर प्रावधान किया गया है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो है पैराग्राफ 64 में जानकारी मिलेगी कि कितना बजट में यहाँ पर जो है प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर बजट फुल जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे जो है हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर निकल कर आता है। इस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करते हैं और 64 नंबर जो कि अभी यहाँ पर हमने वेबसाइट पर देखा था उस पर यहाँ पर विजिट करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि 64 नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को कितना पैसा यहां पर जो है बजट में दिया गया है उसकी जानकारी दी गई है, जो कि यहां पर बताया जा रहा है कि 32,646 करोड़ रुपए यहां पर जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए यहां पर जारी किए गए हैं। अब इसकी विस्तृत जानकारी हमें यहां पर जो है पेज नंबर 227-225 के आसपास यहां पर जो है मिलेगी। तो यहां पर हम पेज नंबर डालते हैं 227 और करते हैं एंटर तो हम यहां पर जो है पहुंच चुके हैं पेज नंबर 226-227 पर। लेकिन यहां पर यूनियन बजट में जो श्रम मंत्रालय के लिए जो फंड यहां पर आवंटित किया है उसकी जानकारी हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा नीचे यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो पेज नंबर 233 पर आप जो है यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर पेज नंबर 233 से आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिमांड नंबर 64 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को बजट में किस काम के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है उसकी जानकारी दी गई है। यहां पर हम नीचे आते हैं तो यहां पर जो है पॉइंट नंबर 11 आप देखेंगे तो ईपीएस 95 पेंशन के लिए यहां पर यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है उसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो है हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 2023-24 में जो टोटल अमाउंट यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन के नाम पर दिया गया था वो यहाँ पर 9,127 करोड़ था। बजट 2024-25 में ये बढ़कर 10,950 करोड़ हो गया। बजट 2024-25 जो कि यहाँ पर नई गवर्नमेंट बनी और जुलाई में जो बजट आया था उसमें जो है 10,235 करोड़ था। और अब यहां पर देखा जाए कि बजट 2025-26 के लिए 11,250 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के नाम पर। टोटल ओवरऑल श्रम मंत्रालय को जो बजट मिला है वो है 32,646 करोड़ का। उसमें से ईपीएस 95 पेंशन के नाम पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नाम पर जो फंड मिला है वो है 11,250 करोड़ का। तो यहां पर देखा जाए तो अभी तक हर साल जो है ये बजट यहां पर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ आ रहा है और लगभग उसी गति से यहाँ पर जो है इस साल भी यहाँ पर जो है यह फंड इंक्रीज हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर यदि इसे ऐसा माना जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए यहाँ पर जो है स्पेशल तौर पर ये 11,250 करोड़ का फंड यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो है यहाँ पर कहना गलत होगा, क्योंकि आप पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर जो है 9,127 करोड़, उसके अगले साल 2024 में यहाँ पर 10,950 करोड़, 2024 में ही जब यहाँ पर नई गवर्नमेंट बनी तो 10,235 करोड़ और अब यहाँ पर 2026 के लिए 11,250 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। तो यानी कि कोई स्पेशल बजट यहाँ पर नहीं दिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन जो भी न्यूनतम पेंशन यहाँ पर जो है 1,000 रुपए दी जा रही है उसे बढ़ाकर 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,500 रुपए, 9,000 रुपए यहाँ पर की जा सके, इस तरह का कोई बजट यहाँ पर जो है स्पेशल तौर पर नहीं दिया गया है। लेकिन जो श्रमिक संगठन है उनकी ओर से यहाँ पर डिमांड उठ रही है कि ये जो यहाँ पर बजट है 11,250 करोड़ का जो ईपीएस 95 पेंशन के नाम पर
इस फंड को। और ईपीएफओ के पास जो एक्स्ट्रा फंड है, जो ईपीएफओ के पास यहाँ पर जो है ब्याज वगैरह से पैसा यहाँ पर आता है, इनको मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड न्यूनतम पेंशन 7,500 की है उसे यहाँ पर जो है पूरा किया जाए। बाकी आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इस डिमांड को यहाँ पर मानेगी या नहीं? और क्या ये जो फंड यहाँ पर बजट में दिखाया जा रहा है 11,250 करोड़ का, इसे जो है न्यूनतम पेंशन की वृद्धि के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेगी? ये जो है हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मीडिया और सोशल मीडिया में जो यहाँ पर खबरें चल रही है कि ईपीएस 95 पेंशन के नाम पर 11,250 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर जारी किया है, तो ये जो है क्लियरिटी आपको हो गई होगी कि ये फंड कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की ओर से हर बजट में यहाँ पर जो ईपीएस 95 पेंशन योजना को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, ऐसे पेंशन धारक जिन्हें कि यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 1,000 नहीं मिलती, उन्हें 1,000 रुपए देने के लिए, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो 1.16% यहाँ पर होता है वो देने के लिए गवर्नमेंट की ओर से जो बजट में अनाउंसमेंट किया जाता है उसी को यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट किया गया है। और उसमें थोड़ा बहुत महंगाई के हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीज जो कि हर साल यहाँ पर होता है, वही इंक्रीज हमें जो है यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बजट में अनाउंसमेंट होता हुआ नजर नहीं आया है। बाकी आपके मन में कोई और प्रतिक्रिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इन डॉक्यूमेंट वगैरह को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल पर जो है इसको मैं जो है शेयर कर दूंगा, वहां पर जो है आप इसे और आसानी से और बारीकी से पढ़कर समझ पाएंगे। आई होप आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।